हेलो एवरीवन। आज हम लोग जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे असाइनमेंट नंबर 10 और इसमें हम लोग ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का यूज सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया हम लोग ने, परचेज की एंट्री किया, देन परचेज रिटर्न की एंट्री किया, देन फिर हम लोग ने लोन लिया विद द इंटरेस्ट 14%, कैसे मैनेज करना है लोन पे। देन हमने वाउचर क्लास बनाया, दो तरह के, क्रेडिट सेल और एक कैश सेल, जहाँ पे हम चाहते हैं कि सेल्स जैसे ही करें अपने आप जो 99% है वो इनकम में आए और बाकी 1% चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में चला जाए और जो टोटल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाए। तो क्रेडिट सेल और कैश सेल का कैसे वाउचर क्लास बनाते हैं ये भी हम लोग ने स्टडी किया। उस पर हम लोग ने एक सेल की एंट्री किया, है ना। और सेल एंट्री करने के बाद हम लोग ने रिपोर्ट चेक कर लिया था, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल्स। अब जस्ट लाइक मनीष ट्रेडर्स की बात करें तो मनीष ट्रेडर से हमने क्या किया, हमने उसको सेल किया था। किस डेट में सेल किया था? 2 मई। अगर हम जाए देखें, ये कंपनी ओपन कर रखा है। अब अगर डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट्स बुक में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, किसका? मनीष का। अगर हम ये पूरा डिटेल खोलें तो इनको देखो सेल किस दिन हुआ है, 2 मई को। कितने का सेल किया है? 2,44,800 का। अब अगर इसमें शर्त क्या थी, हम लोग ने मनीष का जब लेजर बनाया था उस समय हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन किया था। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे? 2% मंथली। और ध्यान रहे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अब कह रहा है इंटरेस्ट देखो कब चार्ज होगा, मंथली ना। अगर मंथली चार्ज हो रहा है तो मई का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे जून में। तो कह रहा है कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ मनीष ट्रेडर। चार्ज ऐसा चार्ज करना है कि अमाउंट ऑटोमेटिकली, आपको अमाउंट पुट नहीं करना है। तो मनीष ट्रेडर के ऊपर हमने क्या चार्ज किया है? डेबिट नोट। क्यों डेबिट नोट? ध्यान से सुनिएगा। मनीष ट्रेडर हमारा है क्या? यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मनीष ट्रेडर हमारा क्या है? डेटर है। देखो इसका डेबिट बैलेंस है, ये डेटर है। अभी और डेबिट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट इसके अमाउंट में जोड़ना है ना, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? डेबिट नोट। तो कब चार्ज किया गया डेबिट नोट? जो देखिए 31 मई को, मंथ एंड में। मंथ एंड में जैसे ही मंथ खत्म होगा, हमको पता है पैसा आया नहीं और मंथली इंटरेस्ट चार्ज करना है, मंथ खत्म होने पे हम इंटरेस्ट इसके ऊपर क्या कर देंगे? चार्ज कर देंगे। बट यहाँ पे एक साइड में कह रहा है इंपॉर्टेंट, चेक इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिस्प्ले रिपोर्ट। एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक कर लो। चलते बाहर आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हमें इंटरेस्ट मिलेगा कि देना है? इस बार कस्टमर के ऊपर चार्ज करें ना, कस्टमर से इंटरेस्ट लेना है, तो रिसीवेबल कौन है? मनीष ट्रेडर। कब से कब तक का देखना है हमें? हमें देखना है 2 मई से कब तक का? 31 मई तक का इंटरेस्ट। तब देखो यहाँ पे 30 मई, यहाँ पे मनीष का जो इतना बैलेंस है इसको पे ब्याज कितना बन रहा है? 3,001 रुपए। इंटर इंटर और डिटेल में देखेंगे तो दिख रहा है 13 मई से इंटरेस्ट चार्ज किया है। एक सिर्फ 19 दिन का है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था, तो 12 दिन तक तो वैसे भी ड्यू डेट था। 12 के बाद से 13 मई से इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो जो हम चाहते थे वही हुआ है। अब 2% इंटरेस्ट चार्ज के 19 दिन का 3,001 रुपए। अब ये इंटरेस्ट चार्ज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कहा है कि इंटरेस्ट ऑटो चार्ज होना चाहिए, तो हम लोग जाएंगे इसकी एंट्री करेंगे डेबिट नोट में, अल्ट F5 डेबिट नोट। लेकिन हमें सिंपल डेबिट नोट में एंट्री नहीं करनी है, पहले तो हम लोग डेट सही कर लेते हैं। डेट किस दिन करनी है? 31। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट नहीं कर सही डालोगे तो इंटरेस्ट सही चार्ज नहीं करेगा। तो 31 मई को हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। Ctrl+H करिए। कौन सा मोड यूज करना है? इंटरेस्ट अकाउंटिंग। अभी आप पूछता है अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट है। कौन सी पार्टी है? मनीष ट्रेडर। जैसे इसको सिलेक्ट करोगे इंटरेस्ट अपने आप आएगा। तो यहाँ पे दिखा दिया 19 दिन का इंटरेस्ट है, 2,44,800 के ऊपर 3,001 रुपए। अब ये जो इंटरेस्ट है किस बिल के अमाउंट में ऐड होगा? अल्ट जी, कौन सा लेजर था? मनीष। सेल की एंट्री है, ये बिल नंबर ऊपर दिखा है, क्या दिया है? STC। यही बिल नंबर है, 2 मई का बिल है। ये बिल नंबर को मैंने कॉपी कर लिया, बाहर आए और यहाँ पे क्या कर दिया? पेस्ट।
इसी बिल में वो ब्याज का वैल्यू क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा। ये बिल कब बना था, 2 मई को। तो 2 मई वाले बिल में हम ये 3001 रुपए क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब उसका 244 बैलेंस नहीं हो गया, अब कितना हो गया, 247 हो गया, बढ़ गया। अब ये जो इंटरेस्ट जो मिलेगा ये हमारे लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। सिंपल इंटरेस्ट का लेजर बनाइए, 3001 रुपए। एंट्री क्या लिखेंगे, नरेशन सॉरी, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर द मंथ ऑफ मई। तो हमने क्या किया, हमने मई मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, दैट्स इट। 8वीं एंट्री ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे ही कर लिया था, ये लोन पे इंटरेस्ट वाला था, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब क्या है, 31 जुलाई को मनीष ट्रेडर क्लियर द एंटायर ड्यू। 31 जुलाई को वो आके हमें पूरा पैसा दे रहा है। तो 31 जुलाई को अगर वो पूरा पैसा दे रहा है तो मई का तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर चुके हैं, यानी उसने जून में भी पैसा नहीं दिया तो जून का भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर जुलाई का भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि 31 जुलाई को पैसा दे रहा है तो उसको 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो 31 जुलाई को वो क्लियर कर रहा है अमाउंट विद द इंटरेस्ट। एक और डेबिट नोट चार्ज करेंगे 1 जून का जो इंटरेस्ट है, यहाँ देखो, चार्ज इंटरेस्ट 2% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ क्या है, जून। एक और चार्ज करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तब जाकर के उससे पैसा लेंगे टोटल जोड़ जाड़ के। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले जून, चूंकि 30 जून लेता नहीं है डेट टैली के अंदर, यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन है, तो इसलिए हमने एंट्री किस दिन किया है, 1 जुलाई। तो यहाँ पे डेबिट नोट में F2 करिए और डेट करिए 1 जुलाई। कंट्रोल H जरूर प्रेस करिए, कौन सा मोड में, यूज इंटरेस्ट अकाउंटिंग, कंपाउंड यस। अब यहाँ पे मनीष ट्रेडर को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, जैसे अपने आप इंटरेस्ट आएगा। इस बार 31 दिन का इंटरेस्ट चार्ज होता है 247 पे, 244 पे नहीं, वो जो ब्याज है वो 244 में जुड़ गया है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 5116 रुपए। इनवॉइस नंबर तो वही रहेगा, इनवॉइस किस दिन का था, 2 मई। इंटरेस्ट रिसीव बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जून मंथ का इंटरेस्ट। फिर 31 जुलाई को करो, फिर कंट्रोल H, क्या है, इंटरेस्ट अकाउंटिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, यस। मनीष ट्रेडर के ऊपर इंटरेस्ट अपने आप आ रहा है 4895 रुपए। कितने दिन का इंटरेस्ट है, 30 दिन का। 30 दिन क्यों ले रहा है पता है ना, क्योंकि 1 जुलाई तक का तो इंटरेस्ट चार्ज कर चुका है बच्चे। अब यहाँ पे हम लोग इनवॉइस नंबर, किस दिन का इनवॉइस था, 2 मई। हाँ, इनवॉइस किस दिन का था, तो और क्या लिखोगे, चेंज कर दोगे, नहीं तो इनवॉइस जिस दिन का था उसी दिन का डेट डालेंगे, और क्या। अब यहाँ पे ये किस मंथ का इंटरेस्ट था, जुलाई। अब हम लोग अगर जाके अगर रिपोर्ट देखेंगे मनीष ट्रेडर का कि मनीष से टोटल लेना कितना है, तो यहाँ पे सीधे जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर, मनीष, Alt F2। तो यहाँ देखो सेल कितने का किया था, 244,800। ये सब क्या लगा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट लग गया। सब जोड़ जाड़ के इनको कितना देना है, 257,812 रुपीज देना था। और इनसे हम चेक कितना ले रहे हैं, 2,57,810 रुपीज। 2 रुपए छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ये रिसिप्ट की एंट्री करनी है, हमारे नाम पे चेक कट रहा है, कौन दे रहा है, मनीष ट्रेडर। कब दे रहा है, 31 जुलाई को। तो एंट्री किस में होगी, पैसा आ रहा है ना, F6 रिसिप्ट। किस डेट में, 31 जुलाई ऑलरेडी डेट है। गिवर कौन है, देने वाला कौन है, मनीष ट्रेडर। कितना दे रहा है, उसका बैलेंस पूरा खत्म करो, 257
812, ये नहीं कि 10 लिख देना, पूरा खत्म है, 2 रुपए भी खत्म, 2 रुपए बैलेंस तो ही ना बच रहा होगा, इसका बैलेंस यहाँ पे नील हो जाना चाहिए। अब हमारे बैंक में आएगा कितना, हमारे बैंक में आएगा 810 रुपए, इतने का ही चेक आ रहा है, चेक नंबर 85, हो गया। बैंक नेम किस बैंक का चेक है, एक्सिस बैंक का चेक है, किस ब्रांच का चेक है, मेन ब्रांच। अगर इंफॉर्मेशन है तो लिखेंगे, नहीं इंफॉर्मेशन होगा तो 2 रुपए का क्या करें, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, बीइंग अमाउंट रिसीव या बीइंग पेमेंट रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डन। अब मनीष का बैलेंस देखोगे तो खत्म हो गया, क्योंकि उससे हमने पूरा पैसा ले लिया। तो अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे, यहाँ पे सोचोगे मनीष ट्रेडर दिखेगा, तो दिखेगा क्या, क्योंकि उसका बैलेंस नील हो गया, तो यहाँ दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसका चेक करना चाहते हैं लेजर, तो कहां से चेक करो, तब यहां से पॉसिबल नहीं है। गो डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर, मनीष, LF2, यहाँ पे पूरा उसका डिटेल है ना, सेल हुआ, इंटरेस्ट चार्ज हुआ और उससे पैसा पूरा मिल गया। उसका बैलेंस नीचे क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 0, खाता क्लोज। अब कह रहा है क्या, ईमेल करो इनवॉइस टू मनीष ट्रेडर। मनीष ट्रेडर को हमें क्या करना है, इनवॉइस भेजना है, और जीमेल आईडी है, इनवॉइस भेजना है ना सर, तो इनवॉइस हम ओपन कर लेंगे और उसे क्या कर देंगे, मेल कर देंगे। उसका मेल आईडी है, तो इसका मेल आईडी है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे लेजर, किसका, मनीष ट्रेडर। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स होता है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं आ रहा है तो एफएल की कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहीं आ रहा है, पार्टी डिटेल यहाँ पे, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे यस कर लीजिएगा, कंट्रोल है। अब देखेंगे मनीष ट्रेडर में यहाँ पे आ रहा है क्या, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसको क्या कर देना है, यस। तो कॉन्टेक्ट नेम मनीष ही है मान लीजिए, फोन नंबर नहीं लिखना मुझे, उनका ईमेल आईडी मेंटेन करना है, तो उनका ईमेल आईडी दे रखा है यहाँ पे, हो गया। तो उनका ईमेल आईडी मैंने मेंटेन कर लिया, वेबसाइट कुछ नहीं, बस जिस पार्टी को मेल करना है उस पार्टी का मेल आईडी मेरे पास होना चाहिए, उसका मेल आईडी मैंने मेंटेन कर लिया। अब हमें भेजना है, तो हमारा मेल आईडी तो यहाँ होता है ना सर, कम्युनिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना मेल आईडी, जैसे मेरे को अपने मेल से भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना मेल आईडी मेंटेन करूंगा। इसीलिए याद होगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था ईमेल आईडी मेंटेन करना, जीमेल आईडी। तो यहाँ पे हम अपना जीमेल आईडी मेंटेन करेंगे जिससे आप भेजना चाह रहे हैं। एक है, हम लोग करते हैं इससे भेजते, हम लोग अपने मेल, जस्ट लाइक मेरा ये मेल आईडी है न्यू एरा CEC वाला मेल से
इससे भेजते हैं। तो इसका मेल आईडी अगर आप देखेंगे तो मेल आईडी क्या ही है, तो ये मेल आईडी मैं मेंटेन कर लेता हूं। ये मेरा मेल आईडी है जिससे मुझे मेल करना है। कंट्रोल ए हो गया। और किसको करना है? रोहित, मनीष को। मनीष का भी मेल आईडी मेंटेन है। अब भेजने के लिए करना क्या होता है, ध्यान रहे, हमें इनवॉइस ओपन करना होगा। कौन सा? मनीष का। मनीष का इनवॉइस यही है, सेल इनवॉइस। हमने उसको सेल किया, उसने कहा सर इनवॉइस आप मेल कर दो, तो इनवॉइस हमको मेल करना है। तो ये देखो होता है मेल करने के लिए अल्टेम शेयर। अब यहाँ पे क्या करना है? करंट जो दिख रहा है इनवॉइस वही ना भेजना है। करंट इनवॉइस हमें भेजना है। अब देखो यहाँ पे ईमेल फ्रॉम कहां से करना है? क्रिएट साहिल ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ पे हमें अपनी मेल आईडी फिर से यहाँ टाइप करना है, इसी मेल आईडी से भेजना है ना। एडिशनल ऑप्शन यस, अपने आप ये पूरा आ जाएगा कि आपका सर्वर है, जीमेल का सर्वर है, उसका सर्वर एड्रेस ये होता है, वो अपने आप आएगा, आपको कुछ करना नहीं है। देन ये सब करने के बाद एक्सेप्ट। किसको कर रहे हैं हम लोग? न्यूरेस्ट EC1 को। क्या भेज रहे हैं? इनवॉइस। आप यहाँ पे लिख सकते, हाँ चलो इनवॉइस ही सही है। अब यहाँ पे मैसेज कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ मैसेज लिख देंगे डियर मनीष, है ना। और यहाँ इंटर इंटर मत दबाना, सीधे लिख दिया हमने PFA। PFA मतलब प्लीज फाइंड अटैचमेंट। प्लीज फाइंड अटैचमेंट, मेल जब जाएगा उसमें इनवॉइस का अटैचमेंट रहेगा। तो मैंने शॉर्टकट लिख दिया PFA। अब जैसे एंटर करूंगा, अब देखो यहाँ पे कह रहा है टाइटल क्या जाएगा? इनवॉइस। कहां से जा रहा है? इससे। किसको जा रहा है? न्यूरेस्ट EC1। सब्जेक्ट इनवॉइस, फॉर्मेट HTML। देन ईमेल करना है बस। ईमेल जैसे एंटर करेंगे, अब यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड किसका? हमारा यूजर आईडी तो ये है, पासवर्ड अब क्या डालना है? पासवर्ड ध्यान रखिएगा जो आपका ना मेल आईडी का पासवर्ड है वो नहीं यहाँ डालना होता है ना। यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है, एक बार क्रिएट कर लो बस, उसके बाद हमेशा भेज सकते हो। पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं बस यही आपको समझना है। यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी ओपन कर लेना है। जीमेल आईडी ओपन करने के बाद पहले तो ये सेटिंग पे जाना है, दो ऑप्शन ऑन कर लिया करो। सी ऑल सेटिंग पे जाके ये फॉरवर्डिंग POP IMAP आपको क्या करना है? इनेबल करना है POP। और किसको इनेबल करना है? IMAP नहीं है क्या? ऑलरेडी वो ऑन है। चलो बस अभी POP आ रहा है, POP को ही आपको बस इनेबल कर लेना है एंड देन सेव चेंजेस, है ना। और दूसरा नंबर होता है आपके मेल आईडी पे 2 वे वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। इसको आप यहां से चेक कर सकते हैं, मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहां सिक्योरिटी में जाके नीचे देखिए यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरा ऑन है ऑलरेडी। कब से ऑन है वो भी दिखा रहा है, 2021 से ऑन है, ठीक है। तो ये सब लगा हुआ है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जब आप लॉग इन करते हैं के लिए पासवर्ड डालते तो एक OTP भी आती है, तो OTP भी आपको डालनी पड़ती है, तब जाके आपका जीमेल लॉग इन होता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, अगर आपके मेल आईडी में नहीं ऑन है तो आपको ऑन करना होगा। चलिए ऑन करने के बाद अब क्या करना होगा? यहाँ गूगल पे, यहाँ पे जहाँ पे सर्च गूगल अकाउंट लिखा है, यहाँ लिखना होगा आपको ऐप पासवर्ड। आ गया नीचे, ऐप पासवर्ड आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करिए। कहता है आप ही है ना, वेरीफाई एंड यू। तो ठीक है भाई, वेरीफाई कर लो, डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पासवर्ड क्रिएट किया था, लेकिन फिर से दोबारा पासवर्ड मैं जनरेट कर सकता हूँ।
क्रिएट, ये पासवर्ड जनरेट होता है, यही पासवर्ड बेसिकली आपको यूज करना होगा मेल करने के लिए, तो इसको आप रख सकते हो अपने पास सेव। अब मेरे को भेजना है तो यहाँ पे टैली में जहाँ पूछ रहा था पासवर्ड, यहाँ पे वही पासवर्ड पेस्ट करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। जनरेटिंग वन पेज, हो गया, कोई एरर नहीं क्रिएट हुआ, कोई एरर नहीं क्रिएट हुआ, इसका मतलब चला गया। अब इसके बाद जाके देखेंगे जीमेल में गया कि नहीं गया। तो यहाँ पे देखो साहिल ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से मेल आ गया, इनवॉइस। अब यहाँ पे ओपन करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट खुलेगा, दिस वन। कहाँ से आए? साहिल ट्रेडिंग कंपनी से, उनका जीमेल आईडी है ना, मनीष ट्रेडर को। तो ये तो इनका दिख रहा है। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे मेल आईडी से गया है, तो हमारे मेल में भी तो सेंड मेल में होना चाहिए। तो सेंड मेल में अगर आप चेक करेंगे, सेंड मेल में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि इसको गया है। हमारे सेंड मेल पे भी मेंटेन हो गया वहां पे कि हमने अभी भी क्या किया, उनको एक इनवॉइस भेजा है। तो हम भी देख सकते हैं अपने मेल आईडी पे। क्लियर? तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सेंड मेल में। उन्हें कहाँ देखने को मिलेगा? उनके भाई इनबॉक्स में आएगा। चलिए ठीक है, तो ऐप पासवर्ड का यूज समझ में आ गया। तो यही ऐप पासवर्ड आपको सेव करके रख लेना है नोटपैड पे, और उसको आप जब भी यूज करेंगे जस्ट लाइक यहाँ पे आप करके रख लो, और जब भी मेल करना हो इसी पासवर्ड को आप यूज करोगे, जीमेल का पासवर्ड नहीं यूज होगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये तो था मेल करने का प्रोसेस। अब अगला क्या है? चेक प्रिंटिंग। अब जैसे होता है कि हम लोग किसी को पेमेंट जब करते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं जैसे ही हम लोग यहाँ पेमेंट करें, एचडीएफसी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, जैसे एक्सेप्ट करें तो तुरंत अब से ना पेमेंट के लिए, प्रिंट के लिए पूछे चेक प्रिंटिंग। जैसे A4 शीट पे बिल की प्रिंटिंग होती है, हम चाहते हैं प्रिंटर में हम अपना चेक लगाएं, और उस चेक में जो भी पार्टी का नाम है, डेट है, वो सब क्या हो जाए, वो सब प्रिंट होके चेक पे आ जाए। नॉर्मली चेक आप मैनुअली लिखते हो, बट चेक की प्रिंटिंग भी होती है। तो चेक प्रिंटिंग कैसे, ये फैसिलिटी टैली में दी गई है, जो कि हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। सेट द चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सो दैट वी कैन प्रिंट द चेक। जब हम प्रिंटर में अपना चेक डालेंगे उसको प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन ना पहले चेक का पूरा, जो भी आपका पीएनबी का चेक है या किसकी का भी चेक है, लगभग सारे चेक एक ही साइज के होते हैं, लेकिन उनका जो पोजीशन होता है, नाम ओम का, डेट वोट का, वो थोड़ा ऊपर नीचे कहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको रखना होगा अपने पास स्केल। जैसे कि यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, कोई भी चेक मैंने उठा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एसबीआई सैंपल चेक। इमेज पे जाते हैं, एक सैंपल चेक यहाँ दिख जाएगा। तो ये जो सैंपल चेक है ना, अब इसमें देखो हमारी पहले तो होते हैं चेक की विड्थ होती है, इसको हम विड्थ कहते हैं, विड्थ। और ये क्या होता है? हाइट। तो आपको स्केलिंग से नापना है। स्केल में क्या होता है, आप देखते हो सेंटीमीटर और इंच। अब 1 सेंटीमीटर में 10 पॉइंट होते हैं ना, तो 10 पॉइंट मतलब 10, अगर सपोज 6 सेंटीमीटर तो 60। समझ गए? अगर सपोज करो ऊपर से नीचे तक 6 सेंटीमीटर का है तो 60 हो गया, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो 1000 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? उस तरीके से आपको टाइप करना होगा। फिर ये टॉप से कितनी दूरी पे तुमको नाम लिखना है, जो नाम लिखा है ना रॉय, ये टॉप से कितनी दूरी पे और लेफ्ट से कितनी दूरी पे, ये आपको बताना पड़ेगा कि हमें लेफ्ट से कितनी दूरी पे नाम लिखना है पार्टी का, और टॉप से कितनी दूरी पे, तो वो अपने पॉइंट पोजीशन बना लेगा। फिर जो आपको रुपया लिखना है इन वर्ड्स, ये टॉप से कितनी दूरी पे और लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे होनी चाहिए। फिर आपका ये जो अमाउंट है, ये फिगर वाला, ये टॉप से कितनी दूरी पे होना चाहिए और लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे होना चाहिए, ताकि वो बॉक्स में आ जाए। डेट, टॉप से कितनी दूरी पे और लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे। तो घूम फिर के कितनी चीजें हम लिखते हैं? 5। कितनी चीजें? तो 5 चीजों की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। एंड लास्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर कहाँ होना चाहिए? टॉप से नीचे और लेफ्ट साइड से। हालांकि सिग्नेचर तो आप क्या करते हो, मैनुअली साइन होता है, वहां पे ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। इतनी चीजें बस हम प्रिंट करना। आप देख रहे होगे ये चेक क्या है, मैनुअल नहीं लिखा गया है, ये चेक कैसे है, प्रिंट किया गया है। तो ये चेक प्रिंटिंग आप कर सकते हो। किससे? टैली में फीचर दिया है, तो चलिए उसको यूज करते हैं। अब ये टॉप से स्केल लेके आपको देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखना है तो कोई चेक उठा लीजिए, उसका सेटिंग देख करके यहाँ पे सेट कर दीजिए। चेक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना, हमें बैंक के लेजर में जाना होगा, अल्टर
लेजर, अपना बैंक सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को यस करते थे जहां पे आप चेक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, हम लोगों ने सेट किया था। फिर नेक्स्ट और इनेबल चेक प्रिंटिंग, यस कर दीजिए। सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी यस करिए। इस बार आपको बताना है चेक की विड्थ कितनी है, समझ में आ रहा है, हाइट कितनी है ना। क्रॉस चेक करना है तो वो कितनी दूरी पे करना है, क्रॉस चेक समझते हैं ना। ये तो मैनुअली ऐसे साइन ऐसे क्रॉस होता है, बट प्रिंट जब करोगे ना तो सीधा सीधा ये लाइन और ये लाइन ऐसे लिखा रहेगा, सिंपल टॉप बॉटम बॉर्डर ऐसे रहेगा। तब ये कॉर्नर वाला तो पेन से किया जाता है, प्रिंटिंग में ऐसे सीधा सीधा आता है। इसी सैंपल चेक में सीधा है क्रॉस। ये देखो, दिख रहा है। तो जो हम चेक प्रिंटिंग करते हैं तो ऐसे क्रॉसिंग होती है, तब वो क्रॉस वो पेन से मारा जाता है, बट प्रिंटिंग में ऐसे आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसमें भी बताना पड़ेगा टॉप से कितनी दूरी पे, लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे आपको ये क्रॉस करना है। तो वो हमारे टैली में पूछ रहा है। अब ये सब एज रियल लाइफ में तो आपको स्केल लेके बैठना पड़ेगा, एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, बाकी तो अब हमेशा प्रिंट होता है शुरू हो जाएगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मैंने आसान बनाने के लिए मैंने आपके असाइनमेंट में दे रखा है एक कॉन्फ़िगरेशन चेक का, दिस वन है ना। विड्थ ऑफ चेक कितना है 150, और सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितना 10 होता है ना, 10 में 100, तो एक में 10 होता है, तो जाहिर सी बात है 10 में कितना होगा 100 हो गया। अब ये बताओ कितने इंच का होगा, कितने सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, सही है। और यहाँ पे क्या हाइट कितनी हो गई, हाइट यहाँ पे कितनी लिखी है 65, 65 यानी 6.5, सही है ना हाइट। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट साइड से कितने एज पे रहेगा क्रॉसिंग, तो इन्होंने बोला 40। टॉप से कितनी दूरी पे रहेगा 5 यानी 0.5। नेक्स्ट अब बोल रहे हैं ना चेक की जो डेट है, चेक के ऊपर जो डेट है वो लेफ्ट साइड से डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द टॉप एज से कितनी दूरी पे रहेगा 10, ज्यादा नहीं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं है सॉरी 1 सेंटीमीटर है। नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट एज से कितनी दूरी पे 100। नेक्स्ट क्या है, डेट कैसे किस स्टाइल में लिखना चाहोगे, इस तरीके से नहीं, 3 नहीं होता है, इस तरीके से होता है, DD, MM और YYYY होता है। वाई मतलब ईयर के लिए 4 कॉलम होते हैं ना, इस फॉर्मेट में। सेपरेटर यूज करेंगे, स्लैश डैश कॉमा जो भी यूज करना चाहते हैं, तो सेपरेटर मैंने स्लैश यूज कर दिया। सेपरेटर की विड्थ कितनी होगी 0 रख दिया। डिस्टेंस फ्रॉम द बिटवीन द कैरेक्टर के बीच में दूरी कितनी होगी 4, हालांकि इसको कम कर सकते हो, बहुत ज्यादा हो गया, देखा जाएगा प्रिंट में जैसा आएगा उस हिसाब से सेट कर दिया जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द, अब देखो पार्टी का नाम टॉप एज से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, लेफ्ट एज से कितनी दूरी पे होनी चाहिए। विड्थ एरिया यानी कितने एरिया में आप नाम लिखेंगे, तो 120, 12 सेंटीमीटर में नाम लिख सकते। नेक्स्ट अब अमाउंट इन वर्ड्स, टॉप एज से कितनी दूरी पे, लेफ्ट एज, अच्छा हाइट कितनी रहेगी उसकी 13। अब ये स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। विड्थ एरिया 90 हो गया, बाकी सब एज इट इज रहने दो। डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज 38, ये अमाउंट इन फिगर की बात कर रहा है। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट एज, विड्थ एरिया 30, मतलब कितने एरिया में तुम अमाउंट फिगर में लिखने वाले हो, 3 सेंटीमीटर बड़ा होता है बस। अब प्रिंट करेंसी सिंबल नहीं, ये सब नहीं करना मैं। अब क्या करना है, साहिल ट्रेडिंग कंपनी ठीक है ऑलरेडी है, ठीक है यहाँ पे अपना नाम लिख दो, जो सिग्नेचर ही होगा अपना नाम लिख सकते हैं आप।
और यहाँ पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज 52। ये सिग्नेचर वाला है, कौन सा है? सिग्नेचर के लिए। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट एज 120। नेक्स्ट क्या है? विड्थ ऑफ सिग्नेचर कितना रहेगा? 5। हो गया, दैट्स इट। ओहो, मेरे में प्रिंटर का इशू है, स्टेटस अनअवेलेबल। ओके, मतलब ये सेटिंग आपको करनी है पहले तो। ये सेटिंग करने के बाद आपको क्या कर लेना, एक्सेप्ट। अब जब आप प्रिंट करेंगे, एक बार मैं कंट्रोल पैनल से कोशिश करता हूँ प्रिंटर लाने की, हालांकि मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम। विंडोज वुड नॉट ओपन एड प्रिंटर, लोकल प्रिंटर स्पूल सर्विस नॉट रनिंग, प्लीज रीस्टार्ट स्पूलर। तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर, तो ध्यान रहे ये कर लीजिएगा आप। चेक प्रिंटिंग हो गया। अब इसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे, आप जब पेमेंट करेंगे तो वहां पे जो भी आपने पेमेंट किया है चेक से, अब जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पेमेंट का बॉक्स पूछेगा। मेरे में क्यों नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं आ रहा है, प्रिंटर का एरर। इसको मैं रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ आप लोग को, बाकी वीडियो में इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पीएल बैलेंस शीट का मैंने टोटल बता दिया था। यहाँ पे बोल रहे हैं हाईटेक का बैलेंस बता दो, तो हाईटेक का बैलेंस हम लोग देख लेते हैं। हाईटेक का बैलेंस कितना है था? डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर किसका देखना है, हाईटेक। तो हाईटेक का जो बैलेंस आ रहा है 2,58,200, 258,200, ठीक है। और दूसरा है मनीष ट्रेडर, तो यहीं से F4 करके आप लेजर चेंज कर सकते हो। मनीष ट्रेडर, इनका बैलेंस नील है, कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव, एल यहीं पे 4 दबाओ, F4। यहाँ पे हम देखना है इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, 13,012 रुपीज। एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 8,726। तो ये पूरा आंसर है, मैच करा लीजिएगा, दैट्स इट। बाकी अब जो असाइनमेंट है जो कल स्टार्ट होगा, नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 11।